अवंतेल लिमिटेड ने शुक्रवार 14 जुलाई को बताया कि उसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से 4.24 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर यूएचएफ सैटकॉम सिस्टम की सप्लाई और इसे इंस्टॉल करने के लिए मिला है। इस खबर के बाद शुक्रवार को अवंतेल लिमिटेड के शेयर 6% से अधिक बढ़ गए। 14 जुलाई को अवंतेल लिमिटेड के शेयर बीएसई पर 6.37% की तेजी के साथ 868.40 रुपए के भाव पर बंद हुए थे। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बताया कि उसे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी मझगांव शिप बिल्डर्स से 4.24 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस यूएचएफ सैटकॉम सिस्टम पर मौसम की गड़बड़ी का असर नहीं पड़ता है और यह उन इलाकों में भी कनेक्टिविटी दे सकता है जहां पर टावर आधारित मोबाइल नेटवर्क के जरिए सेवा नहीं दी जाती है। इससे पहले गुरुवार को अवंतेल लिमिटेड के शेयरों में जून तिमाही के नतीजों के ऐलान के बाद 8.84% की जोरदार गिरावट आई थी। कंपनी ने बताया कि जून तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 18% घटकर 8.69 करोड़ रुपए रहा था, जो इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 10.54 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी ने बताया कि अप्रैल से जून 2023 तिमाही में उसका शुद्ध रेवेन्यू बढ़कर 68.90 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 26.99 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के शुद्ध मुनाफे में सालाना आधार पर 18% की गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन तिमाही आधार पर इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, क्योंकि मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 5.03 करोड़ रुपए रहा था। अवंतेल लिमिटेड का ऑपरेटिंग मार्जिन जून तिमाही में घटकर 21.54% पर आ गया, जो इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 29.23% था। अवंतेल लिमिटेड एक मल्टीबैगर शेयर है जिसने पिछले एक साल में अपने निवेशकों के पैसे को 3 गुना कर दिया है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 215.21% की जोरदार उछाल आई है। वहीं सिर्फ इस साल की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में 124% से अधिक की तेजी आ चुकी है। अवंतेल लिमिटेड वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, राडार सिस्टम्स और नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन, विकास और रखरखाव में माहिर है। इसके मुख्य ग्राहक एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक, करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया, तो आप अंदाजा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था, जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।